This video contains explanation of topic Kingdom Protista from chapter number 2 Biological Classification for class 11 subject biology. So let's see what is Kingdom Protista. These are colored protozoans, includes dinoflagellates, euglenoids, slime molds and chrysophytes. All these comes under Kingdom Protista. So protist includes solitary, जो अकेला रहता है उसे सोलिटरी कहते हैं, यूनिसेल्युलर होगा, अगर अलोन है तो यूनिसेल्युलर होता है, एंड कॉलोनियल है तो कॉलोनियल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट फॉर्म टिश्यू, कि कॉलोनियल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो टिश्यू नहीं बनाते, बस एक कॉलोनी बना के रहते हैं, वो कोई भी टिश्यू नहीं बनाते हो. सो दे पजेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया. प्रोटिस्टा में क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होते हैं. In many forms, plastid, flagella, 9+2 and other organelles are present. और ज़्यादातर फॉर्म में प्लास्टिड्स भी होते हैं. प्लास्टिड्स हमने पढ़ा, जैसे क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड होता है. इसके अलावा जो फ्लैजिला होता है, ये फ्लैजिला की बनावट है. इसमें जो नंबर ऑफ सर्किल्स होते हैं, जो रिंग्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये दिया जाता है कि 9+2 है, कि बाहर 9 है और बीच में 2, तो 9+2 टाइप फ्लैजिला होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है. उसके अलावा दूसरे ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं. The mode of nutrition in these organisms include photosynthesis, absorption, ingestion and combination of these. यानी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म में वो फोटोसिंथेसिस होगा, या एब्जॉर्प्शन के थ्रू होगा, या इंजेक्शन करते हैं, या इन सब का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर लेते हैं. So unicellular colored algal and diatoms are photosynthetic, autotroph and protozoans are predatory और holozoic type. कि जो यूनिसेल्युलर कलर्ड एल्गी या डाई एटम्स हैं वो क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं, यानी अपना फूड सनलाइट की प्रेजेंस में बना लेते हैं. और जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो या तो प्रीडेटरी होंगे या वो क्या होंगे, होलोजोइक होते हैं. प्रीडेटरी यानी जो शिकार वगैरह करके खाते हैं. होलोजोइक का मतलब है जो इंजेक्शन यानी डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू लेते हैं फूड को, उसे होलोजोइक बोल देते हैं. एंड their reproduction cycle typically include asexual division of haploid forms and true sexual process with karyogamy and meiosis. यानी जो रिप्रोडक्शन साइकिल होता है उसमें एसेक्सुअल डिवीजन होता है, ठीक है, जिसमें क्या बनते हैं, हैप्लॉइड फॉर्म है. एसेक्सुअल डिवीजन में हैप्लॉइड फॉर्म्स इंक्लूड होती है. और जबकि जो ट्रू सेक्सुअल प्रोसेस होता है यानी वो कैरियोगेमी से, कि जहाँ पे न्यूक्लियस मिल जाते हैं आपस में, उसे कैरियोगेमी बोला जाता है. और फ्यूज हो जाते हैं न्यूक्लियस, तो कैरियोगेमी. और मियोसिस का मतलब जहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होता है यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाते हैं. देन द फर्स्ट टाइप ऑफ organisms come here are chrysophytes, which includes diatoms, golden algae, desmids. जो क्या क्राइसोफाइट्स में क्या आते हैं, डाइएटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स आते हैं. सो व्हाट आर डाइएटम्स? डाइएटम्स आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड फॉर्म्स which have cell wall containing silica constructed into two overlapping halves which fit together as in soap box. ठीक है, जो डाई एटम्स है वो माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड फॉर्म होती है, यानी एक ही सेल की बनी हुई है जिसमें सेल वॉल होती है और सिलिका की बनी होती है, और जिसमें दो ओवरलैपिंग हाफ्स होते हैं. जैसे साबुनदानी होती है कि पीछे से बस साबुन रखो और बंद हो जाए, तो इसी तरीके की कवरिंग उसके अंदर भी प्रेजेंट होती है डाई एटम्स में. सो देयर सेल इज फुल कॉल्ड ए फ्रस्टल, और सेल, उनकी जो सेल है उसे फ्रस्टल या सेल बोला जाता है. एंड दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट. ठीक है, और वो फ्लोट करते रहते हैं यानी तैरते रहते हैं, किसमें, वाटर करंट में. ऐसे ही पड़े रहते हैं, बस पानी के साथ वो बहते चले जाते हैं, जैसे प्लैंकटॉन्स. सो मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. ज़्यादातर जो डाइएटम्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं. ड्यू टू देयर सिलिका, सिलिका की वजह से इम्प्रिग्नेशन यानी कंपोजिशन ऑफ द वॉल ऑफ डाइएटम इज इनडेस्ट्रक्टिबल. एज ए रिजल्ट डाई एटोमेसियस अर्थ फॉर्मेशन हैज़ अकर्ड. ठीक है, और इससे क्या होता है कि ये जो सिलिका की बनी हुई वॉल है इनकी, उसे भेदा नहीं जा सकता यानी, और इसके रिजल्ट से क्या बनता है, वो डाई एटोमेसियस अर्थ फॉर्मेशन हो जाती है उसके अंदर. सो फाउंड इन फ्रेश एज वेल एज मरीन वाटर. और कहाँ पे मिलते हैं ये, साफ पानी में भी, और जो समुद्र का पानी है वहाँ पे भी ये मिलते हैं. नेक्स्ट टाइप इज डाइनोफ्लैजिलेट्स. दूसरा आता है हमारा डाइनोफ्लैजिलेट्स, दैट इज कलर्ड ऑर्गेनिज्म.
जो कलर होते हैं ऑर्गेनिज्म, उन्हें डाइनोफ्लैजिलेट कहते हैं कि दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। ये ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाएंगे। एंड दे आर सिंगल सेल्ड एंड द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। एक तो सिंगल सेल होता है और जो सेल वॉल भी होगी उसमें सेल्यूलोज की बनी हुई आउटर सरफेस होती है। ठीक है, सेल्यूलोज का बना हुआ क्या है उसके अंदर, आउटर सरफेस, जिन्हें प्लेट्स कह रहे हैं। कि मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन ए फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। तो उनमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनली होता है उसके अंदर और एक क्या होता है ट्रांसवर्सली। लॉन्गिट्यूडनली ऐसे हम कह दें, ट्रांसवर्सली हम ऐसे बोल देते हैं वर्टिकली, और एक हॉरिजॉन्टली होता है किसके बीच में, जो फुरो यानी एक गहराई सी होती है वॉल प्लेट्स के बीच में, वहां से फ्लैजिला निकला हुआ होता है। सो ओकेजनली मेंबर्स लाइक गोनियोलेक्स accumulate in large numbers in some parts of sea, coloring the water red and responsible for red tides। तो कभी कभी जो गोनियोलुक्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं लार्ज नंबर में कुछ समुद्र के कुछ हिस्सों में, और जो कलर हो जाता है वो समुद्र के पानी का वो बिल्कुल लाल हो जाता है, और यही वजह होती है रेड टाइड्स की। डाइनोफ्लैजिलेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड्स। सो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ओनली एसेक्सुअल, सिर्फ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। टॉक्सिन रिलीज्ड बाय दीज ऑर्गेनिज्म में इवन किल ओवर मरीन एनिमल्स लाइक फिश। कि जो टॉक्सिन ये ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं वो मरीन ऑर्गेनिज्म जैसे मछलियों तक को भी मार सकते हैं। देन कम्स यूग्लिनोइड्स। कि यूग्लिना इज यूनिसेल्युलर एंड इट्स रिलेटिव हैज बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो यूग्लिना क्या है, एक यूनिसेल्युलर है, लेकिन उस ये खुद और इसके जो रिलेटिव हैं वो दोनों में एनिमल और प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज़ फाउंड इन फ्रेश एंड स्टैग्नेंट वाटर, एक तो साफ पानी में और जो ठहरा हुआ पानी होगा उसमें मिलता है यूग्लिनोइड्स। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। की बजाय इनमें सेल वॉल तो होती नहीं, लेकिन इनके आउटर में एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे पेलिकल कहा जाता है। ठीक है, और वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। एंड दे हैव टू फ्लैजिला शॉर्ट एंड लॉन्ग, इनके दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा एक लंबा। दे आर फोटोसिंथेटिक बट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे आर हेट्रोट्रोपिक। वैसे तो वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन अगर सनलाइट की एब्सेंस है तो वो क्या करते हैं, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अपना आप को शिफ्ट कर लेते हैं। देन रिप्रोडक्शन इज जनरली एसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, जैसे यूग्लिना और एस्टेशिया है, इन सब में जो रिप्रोडक्शन होगा वो एसेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये एग्जांपल ये दिखा रखा है डायग्राम यूग्लिनोइड्स का, एक लंबा और एक कहीं ना कहीं छोटा इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड्स। ये स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, कि दीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। कि ये क्या होते हैं, कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिज्म है स्लाइम मोल्ड्स, ज़्यादातर जहाँ पे नमी होती है, यानी जो कीचड़ वाली जगह है या जो छायादार जगह होती है वहाँ पे मिलते हैं ये। एंड दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, और ये क्या है, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, यानी जो डेड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं उसे सेप्रोफाइट बोल देते हैं। So under suitable condition they form an aggregation called plasmodium which may grow and spread over several feet। कि जब सुटेबल कंडीशन होती है तो वो एक एग्रीगेशन बना लेते हैं जिसे क्या बोला जाता है, प्लाज्मोडियम, और जो ग्रो करता है और लगभग कितनी फीट तक वो बढ़ जाता है। सो द प्लाज्मोडियम शोज अमीबोइड मूवमेंट ऑफ बाई प्रोड्यूसिंग सीडोपोडिया। ये जो प्लाज्मोडियम है वो अमीबोइड मूवमेंट देता है, सीडोपोडिया बनाता है, यानी अमीबा की तरह मूव करता है। एंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, कि जब कंडीशंस क्या होती है, अनफेवरेबल है, द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप विच पजेस ट्रू सेल वॉल। और जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होता है, यानी अलग टाइप की सेल बना लेता है, और क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है जिनके ऊपर स्पोर्स होते हैं। ठीक है, और उन स्पोर्स में ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज प्रोटोजोअन्स।
ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्रोफ, जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं वो सब क्या होते हैं, हेट्रोट्रोफ है, एंड लिव एज प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स। वो सारे क्या होते हैं, या तो प्रीडेटर होंगे या वो पैरासाइट्स होते हैं। सो देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स, 4 मेजर ग्रुप हैं प्रोटोजोअन्स के। अमीबोइड प्रोटोजोअन्स, फॉर एग्जांपल अमीबा, ठीक है, ये पहला जो है वो अमीबोइड प्रोटोजोअन्स है, जैसे अमीबा कहते हैं हम। सेकंड इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, फॉर एग्जांपल ट्राइपेनोसोमा, लेस्मानिया आर एग्जांपल ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, यानी इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। देन कम्स द सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उन्हें सीलिया बोलते हैं, जैसे पैरामीशियम, उसमें क्या बोलते हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स में आता है। एंड स्पोरोजोअन्स, जो स्पोर बना सकते हैं, उसे हम, वो भी क्या आता है इसमें, प्लाज्मोडियम आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा हियर।